guys, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform which is the next step education. So guys, directly come to the point today और पॉइंट पर आते ही मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का वो होगा हाउ टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का डेसिमल नंबर दे दिया हो, मतलब दशमलव वाली संख्या दे दी हो और बोल दिया गया हो कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है तो फंडामेंटल का, लेकिन एसएससी और मेनली रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का या अदर रेलवे का एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं जब कभी भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो टर्म हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो डेसिमल नंबर और एक फ्रैक्शन। दोनों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इसको परमानेंटली याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद इन सेकेंड्स ये सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन देखेंगे किस तरह से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा डेसिमल नंबर और उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाला होता है कि कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। उसको कंप्लीटली आज समझ लेंगे इस पार्ट में। इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में पूरी तरह से इसको फिनिश कर देंगे और हमेशा के लिए इसको खत्म कर देंगे। दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आज के टॉपिक का ये बेसिक पार्ट, जिसमें समझेंगे हम डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर से हेडिंग डाल लेता हूं मैं, डेसिमल नंबर। अब गाइस, डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं दो तरह के। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, डेसिमल, और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो डेसिमल जो कंप्लीट आंसर दे दे। कहने का मतलब है कि वो एक जगह पे रुक जाए, पूरा आंसर दे दे, चाहे हो डेसिमल में, मतलब पॉइंट में, दशमलव में हो, लेकिन पूरा आंसर दे दे, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख लेता हूं 1/2, 1/5, या मैं लिख लूं 2/5। पहले का मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 का मतलब आपको पता ही है 0.5 होता है, और ये एक कंप्लीट आंसर होता है, मतलब आधा। ठीक है, 1/5 का मतलब होता है 0.2, ये भी एक डेसिमल में कंप्लीट आंसर होगा। और नेक्स्ट होता है हमारा 2/5, इसका आंसर होता है 0.4, और ये भी एक कंप्लीट आंसर होता है अपने आप में। इसके बारे में तो सिर्फ इतनी ही बात करनी थी मुझे, ये कोई खास चीज नहीं है, पता होना चाहिए। लेकिन टर्मिनेटिंग होता क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब रुक जाए, कंप्लीट आंसर दे दे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा रिपीटिंग, एक तो होता है हमारा रिपीटिंग, और दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। अब ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो डेसिमल में हमारा आंसर आएगा, उसकी जो डिजिट होगी ना, वो रिपीट होगी और वो रुकेगी नहीं इनफाइनाइट तक। जैसे मैं लिख लेता हूं 1/3, एक लिख लेता हूं 10/3, और एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं 22/7, और एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं 9/13। ठीक है, 1/3 को जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है मेरा 0.333, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसी तरह से कभी भी कहीं भी ये रुकेगा नहीं। कहने का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का ये रिपीटिंग कंडीशन है हमारे सामने। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा और सेम कंडीशन ऊपर वाली आ जाएगी और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी
टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 22/7 को, तो इसका आंसर होता है मेरा 3.142857। लेकिन यहां पर कंडीशन है कुछ अलग। वो क्या है कि यहां पर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन ये जो सारी की सारी डिजिट्स हैं इसके ऊपर मैं बार रख देता हूं। इसका मतलब होता है कि इसके बाद अब ये सारी की सारी डिजिट्स रिपीट होंगी। तो कहने का मतलब है फिर से ये इस तरह से रिपीट हो जाएंगी, इस तरह से, और आगे तक 6 डिजिट्स हैं, 6 की 6 रिपीट होती चली जाएंगी और रुकेंगी नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 9/13 को। इसका आंसर होता है हमारा 0.692307, और सेम कंडीशन जैसे ऊपर थी, ये जो 6 डिजिट हैं सारी की सारी डिजिट्स रिपीट होंगी और कहीं भी नहीं रुकेंगी। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोल देते हैं रिकरिंग। ठीक है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है ये तो ये वाले हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों होते हैं छोटे भाई बड़े भाई, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या कि रिपीटिंग का मतलब होता है, सीधे सीधे अल्फाजों में अगर मैं बोलूं, कि एक डिजिट रिपीट होती चली जा रही है और रुक नहीं रही है। लेकिन रिकरिंग का मतलब होता है कि कोई सिंगल डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या बनती है कि ये रिपीटिंग हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, ये रिपीटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ठीक है, रिपीट हो रही है ना, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो 2 मिनट पीछे जाइए, दोबारा से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होती है, और दूसरा मैं इसको नाम दे दूं, जैसे यहां पर दिया था रिकरिंग, ऐसे ही यहां पर होगा नॉन रिकरिंग। ये रिकर भी नहीं होगा। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऑलरेडी है ही। मेन नाम इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट होगा नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग, रिकर भी नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं होने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं √2 का एग्जाम्पल, फिर लेता हूं मैं √5 का, और एक ले लेता हूं मैं √7 का। √2 का जैसे आप जानते हैं आंसर होता है 1.414235, और आगे तक जाता है। √5 का आंसर होता है 2.236067, और √7 का आंसर होता है मेरे सामने 2.645751। और इसी तरह से नई 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 डिजिट्स आगे तक चली जाती रहती हैं, ना रिकर होती हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कहीं भी रिपीट नहीं होंगी, ना नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी, ना कोई एक सिंगल डिजिट्स रिपीट होगी, और इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। यह होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब फाइनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने यह समझाया है, उसकी वजह क्या है, क्यों समझाया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गई कि ये कंडीशन किस तरह से क्या होता है। अब आपके सामने एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी, एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर। सो गाइस, ये जो मैंने आपको ओवरऑल समझाया है, इसमें 2 वर्ड में आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये तो ऑलरेडी होता ही है रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होता है, ये भी रैशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर हमेशा जो हमारा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। कहने का मतलब आंसर कंप्लीट भी ना आए, उसकी डिजिट रिपीट भी ना हो, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और ये भी छोटे छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है कभी कभी, कि वो नंबर दे देगा और बोलेगा कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है,
इस तरह के एग्जाम्पल्स ज्यादातर चांस रहते हैं आने के, और ये तो देखते ही पता चल जाता है। इसकी एक पहचान और बता दूं मैं आपको, जो हमारा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसकी जो पहचान है देखने की, वो है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा हुआ होता है। प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर बैठा हुआ होगा तो वो हमेशा ही आपका इरेशनल नंबर होगा। और एक चीज और, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी प्री के एग्जाम में, क्या कि पाई जो है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपको बता दूं कि पाई का भी सेम कंडीशन होता है कि ना तो वो रिपीट होती है, उसकी डिजिट्स ना रिकर होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर हमेशा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। दिस इज सैफियर साइनिंग ऑफ दिस सेशन, और इस टॉपिक के अगले पार्ट में टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें जब हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, जो बहुत ज्यादा बेकार होती है आपकी हेल्थ के लिए और आपके माइंड के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। अगर डायरेक्टली वो आप देखना चाहते हैं डायरेक्टली भी देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।